टीवी 27 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। सीहोर में शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ अब आईटीआई के छात्र छात्राओं का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है। चकलंदी स्थित शासकीय आईटीआई समेत प्रदेश के 15 आईटीआई के निजीकरण की चर्चाओं के विरोध में छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांग शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए छात्र करीब 55 किलोमीटर तक पैदल मार्च कर चकलंदी से सीहोर जिला मुख्यालय की ओर निकल पड़े हैं। छात्रों का कहना है कि वे सीहोर पहुंचकर कलेक्टर से सीधे संवाद करेंगे और शासकीय आईटीआई के निजीकरण की चर्चाओं को खत्म करने की मांग रखेंगे। प्रशासन ने छात्रों को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आखिर क्या है छात्रों की नाराजगी की वजह और क्यों 55 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचने को ये छात्र मजबूर हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें सीहोर जिले के चकलंदी की हैं, जहां शासकीय आईटीआई के छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। चकलंदी स्थित शासकीय आईटीआई समेत प्रदेश के 15 आईटीआई के निजीकरण की चर्चाओं के बाद छात्रों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के विरोध में छात्र छात्राओं ने चकलंदी से सीहोर जिला मुख्यालय तक करीब 55 किलोमीटर के पैदल मार्च का ऐलान किया। छात्रों का कहना है कि शासकीय आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा यह मामला है और निजीकरण की स्थिति में उनकी पढ़ाई और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इसी चिंता को लेकर उन्होंने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का फैसला किया। हम ये चकलदी आईटीआई से आए हैं सीहोर के लिए, जो कि चकलदी से 70 किलोमीटर दूर है। जो हमारे निजीकरण को बंद करना है। तो क्या कारण है आप जो पैदल चल रहा है? हमारे जो उद्देश्य है, जो हमारे 16 आईटीआई को बचाने का उद्देश्य है, वो हमारी जानकारी ताकि वो कलेक्टर के थ्रू उनसे बड़े अधिकारी तक पहुंचे। कल दोपहर चकलंदी आईटीआई से शुरू हुआ छात्रों का पैदल मार्च करीब 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद लाड़कुई पहुंचा। छात्रों के इस आंदोलन की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया। रात में अधिकारी लाड़कुई पहुंचे और छात्र छात्राओं से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने रात भर छात्रों से संवाद किया, उनकी बात सुनी और आंदोलन समाप्त करने की अपील की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। छात्र छात्राओं का साफ कहना है कि जब तक शासकीय आईटीआई के निजीकरण की चर्चाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी, हमारी गवर्नमेंट एकलव्य आईटीआई चकलदी के साथ साथ जो 15 और प्रदेश के आईटीआई की जो प्राइवेट किया गया, उसको हम गवर्नमेंट रहना चाहते हैं और हमारी जो आईटीआई उसको गवर्नमेंट रहने दी जाए, हमारी मांग है, प्रमुख मांग है। हाँ, जैसे हम जान पा रहे कि जैसे शासन द्वारा परम फाउंडेशन को सौंप रहे, क्योंकि शायद वो ये चाहते हैं कि हमको अच्छी सुविधा मिले परम फाउंडेशन जाके। तो हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर उनको और सुविधा देना चाहते तो क्या गवर्नमेंट हमको सुविधा नहीं दे सकती? भी देना है हमको डिजिटल तरीके से। अगर और सुविधा देना चाहते तो गवर्नमेंट में रहकर ही गवर्नमेंट में दी जाए। जो आईटीआई प्राइवेट हो रही है, इसका विरोध आप कर रहे हैं? जी हाँ, ये आईटीआई परम फाउंडेशन में के द्वारा अधिग्रहण किए जाने के संबंध में इसके विरोध में छात्र लोगों ने आंदोलन किया है और उनका मुख्य उद्देश्य था कि यह आईटीआई परम फाउंडेशन में ना जाए। तो इसका ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बिहेव में मेरे द्वारा पत्र जारी किया गया है। परम फाउंडेशन के उच्च अधिकारी से संपर्क करके उनसे अभिमत लेके हमने कार्यालय आदेश निकाला एवं छात्रों द्वारा दी गई पत्र को अग्रेषित किया अग्रिम कार्रवाई हेतु, जिसके परिप्रेक्ष्य में डायरेक्टर द्वारा एवं कलेक्टर महोदय द्वारा उच्च अधिकारी को संपर्क कर करस्पॉन्डिंग किया गया, जिसके बिहेव में उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह आईटीआई परम फाउंडेशन में नहीं जाएगा। हमारे डायरेक्टरेट से परम फाउंडेशन के बिहेव में 16 आईटीआई अधिग्रहण किए जाने संबंधित पत्र आए थे मध्य प्रदेश के पूरे देश मध्य प्रदेश में, जिसके बिहेव में जिस उन 16 आईटीआई में से एक आईटीआई चकलदी आईटीआई है। तो चकलदी आईटीआई के छात्रों द्वारा इसके विरोध में आंदोलन किया गया था और इसके लिए उन्होंने पैदल मार्च किया। आज 8 तारीख है, चकलदी से लाड़कुई तक पहुंचे हैं एवं कल भी उनको जाने का प्रोग्राम है। अभी उनको समझाई दी जा रही है। कुछ बच्चे मान गए हैं कि संस्था में वापस जाएंगे। हाँ, इनकी मांगे हैं, मुख्यतः एक ही मांग है उनके कि चकलदी
पहले तो इन्होंने 16 ITI की मांग किया था, अभी इन्होंने बोला कि हमें सिर्फ चकल्दी ITI की परम फाउंडेशन में ना जाए। तो शासन ने इनकी मांग को मंजूर कर लिया गया है। पदयात्रा कलेक्टर साहब के पास जा रहा था। कल कलेक्टेड जाने के लिए पदयात्रा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। अब छात्र छात्राएं पैदल ही सीहोर जिला मुख्यालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि वे सीहोर पहुंचकर कलेक्टर से सीधे मुलाकात करेंगे और शासकीय ITI के निजीकरण करने की चर्चाओं को समाप्त करने की मांग रखेंगे। छात्रों का यह पैदल मार्च अब प्रशासन के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। करीब 55 किलोमीटर की इस पदयात्रा के जरिए छात्र अपनी आवाज सीधे जिला प्रशासन और शासन तक पहुँचाना चाहते हैं। सर जैसे कि हम लगातार है ना पैदल यात्रा कर रहे हैं, हमने 5 किलोमीटर तक करी थी। इतने में हमारे सर लोग आ गए और हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। DM सर आ गए हैं और है ना ITI के जो जिला अध्यक्ष वगैरह होते हैं ना वो भी आ गए। हमको कम से कम 25 बार रोकने की कोशिश की है। और अभी यहाँ से ये गाँव हमने छोड़ा है, वहां से आते समय जिसमें है ना जो घनश्याम डांगी करके सर एक, उनको लड़कियों को नहीं छूना चाहिए, पर हमारा अधिकार है, हमको जाना है नहीं जाना है वो हम होते हैं ना कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो वो सर का अधिकार क्या है जो हमको ऐसे करके हमको अंदर ले जाएंगे? है क्या अधिकार? लड़कियों को अधिकार है क्या कि आप सर लोग और हमें ले जाएंगे? लेडीज पुलिस का अधिकार है और उनको भी बुला लेना, मारेंगी सर। तो ये कोई बात नहीं हुई है हमारी और हमको कलेक्टर से ही बात करनी है। धमकाना गलत बात है। हमारे घर पे फोन जा रहा है कि ये तुम्हारी लड़की ऐसे बोल रही है, तुम्हारी लड़की वैसे बोल रही है। हम हमारे लिए खड़े हो रहे, उसमें भी हमको खड़ा नहीं होने देंगे तो फिर क्या करेंगे हम? फिलहाल छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है और चकलंदी से सीहोर तक उनका पैदल मार्च जारी है। अब सवाल यही है कि छात्रों की इस मुहिम का शासन प्रशासन पर कितना असर होता है। क्या छात्रों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा और क्या शासकीय ITI के निजीकरण की चर्चाओं पर विराम लगेगा? इन्हीं सवालों के जवाब अब प्रशासन और शासन के अगले कदम से ही सामने आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।